हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचटेट 2023 के बारे में, जो कि आपका अपकमिंग एग्जाम रहने वाला है, जिसके चांसेस हैं नवंबर के मंथ में होने के। तो उससे पहले आपने अब प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट भी कर रखी होगी। अगर मान लो नहीं की है तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। ये वीडियो का जो मेन मोटिव रहेगा उसमें मैं आपको एग्जाम सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो आपका सीडीपी का सिलेबस है उसके बारे में, जो आपका 30 मार्क्स का एग्जाम में रहता है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जिसका सीडीपी का सेक्शन अच्छा हो जाता है वो समझो उसके वो दूसरों से आगे निकल जाता है। इससे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो देखो, पता ही है। इसके साथ साथ मैं अपनी कुछ जैसे मेरा एचटेट जो है वो टीजीटी इंग्लिश से मेरा एचटेट क्वालिफाई है। इसके साथ साथ मेरे सीटेट के दोनों लेवल क्वालिफाई हैं। अगर आगे की बात करें तो टीजीटी इंग्लिश का भी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। तो अब हम बात कर लेते हैं। तो मैं अपने इस एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे और कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये नहीं है कि मैं ऐसे ही कैमरा उठाकर आ गई हूँ या फिर मैंने दूसरों की वीडियो देखकर अपनी वीडियो बना ली है। आप मेरे चैनल पर भी विजिट करके देख सकते हैं, मैंने कितनी सारी क्लासेस बना रखी है। मैंने बहुत सारा अपने चैनल पर पढ़ाया भी हुआ है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको ये बात बता रही हूँ, तो आपके लिए शायद ये हेल्पफुल भी रहेंगी। तो डिस्कस कर लेते हैं अब सीडीपी के सिलेबस के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको हमारे चैनल पर सीडीपी से रिलेटेड जितने भी वीडियो लेक्चर्स होंगे वो सारे प्रोवाइड कराए जाएंगे। जितने भी टॉपिक्स मैं आपको यहाँ डिस्कस करूंगी वो सारे टॉपिक्स मैं आपको कराने वाली हूँ। इसके साथ साथ आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये सारे नोट्स वो होंगे जो मैंने अपने हाथों से लिखे हैं, मैंने स्टार्ट किए हुए लिखने। तो जब वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको वो शेयर भी कर दूंगी। बट उससे पहले हमारे वीडियो लेक्चर्स होंगे तो वो आप उन्हें भी देखिएगा, क्योंकि उससे पहले जो सीधे नोट्स पढ़ने से अच्छा आपको पहले समझना भी होता है। जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तब आप उन नोट्स को रीड कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के टाइम पर हेल्पफुल भी रहेंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव ये है, सीडीपी के जितने टॉपिक्स मैं बताऊंगी, वैसे तो सीडीपी का जो सेक्शन होता है वो बहुत लेंथी होता है। 30 मार्क्स में बहुत सारा सिलेबस होगा, लेकिन आपको ना सिर्फ सिलेक्टेड पढ़ना है जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, या ऐसे टॉपिक्स जिनमें से हर बार ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ, एक एक करके मैं आपको चैप्टर नेम बताऊंगी, या तो आप लिख लेना या फिर मैं एक वीडियो और बना दूंगी जिसमें ये सारे के सारे टॉपिक्स जो होंगे वो आपको कंप्लीट दिखाई देंगे। बट पहले आप इसको समझ लीजिए कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चंस हर बार आए हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो डेवलपमेंट का टॉपिक है। डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो शायद ही किसी एग्जाम में ना आया हो। चाहे आप सीटेट दें, रीट दें, कोई भी आगे एग्जाम देंगे, मान लो आपका एचटेट क्वालिफाई है, सीटेट क्वालिफाई है, आगे आप टीचिंग के लिए एग्जाम देते हैं, उनमें भी ये टॉपिक पूछा जाता है। तो डेवलपमेंट का जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। डेवलपमेंट के टॉपिक में से आपको कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना होता। ये नहीं है कि डेवलपमेंट सिर्फ छोटा सा टॉपिक है, इसमें सभी जो सेक्शन है वो आपको पढ़ने होते हैं। जैसे डेवलपमेंट क्या है, इसकी स्टेजेस क्या हैं, ठीक है, इसके लेवल क्या है, इसके बीच में जो मिसकंसेप्शन है वो क्या है, ये कैसा प्रोसेस है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, कंप्लीट आपको पढ़ना होता है। ये हमारी लर्निंग के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है। तो कंप्लीट आपको डेवलपमेंट का टॉपिक पूरा अच्छे से पढ़ना है। ये मैं आपको कराने वाली हूँ, मैंने पूरा कंप्लीट आपके लिए रेडी कर रखा है, अलग अलग बुक में से मैंने इसको तैयार किया है। इसके बाद है सोशलाइजेशन, यानी कि समाजीकरण। एचटेट में इसमें से भी क्वेश्चन आता है, कई बार ऐसा पूछ लेता है ये कौन से समाजीकरण का हिस्सा है, मास मीडिया कौन से समाजीकरण का हिस्सा है, परिवार कौन से समाजीकरण का हिस्सा है, एंटीसिपेटरी समाजीकरण क्या है, ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं। तो आपको समाजीकरण का टॉपिक बहुत अच्छे से करना है। इसके साथ साथ जितनी भी थ्योरीज हैं लर्निंग से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड थ्योरीज है ना, वो सारी की सारी थ्योरीज आपको करनी है। जैसे ऑपरेट कंडीशनिंग की थ्योरी है, ठीक है, स्किनर की थ्योरी है, कंडीशनिंग वाली थ्योरी है, वो सारी पढ़नी है। पेल्लोव की थ्योरी है, ठीक है। तो ये जितनी भी बिहेवियरिस्ट पर बेस्ड थ्योरी है वो सारी पढ़नी है आपको। लो पढ़ना है, कंडीशनिंग पढ़नी है, ऑपरेट कंडीशनिंग पढ़नी है, वो एक जो डॉग वाली थ्योरी होती है वो पढ़ लेनी है। इन थ्योरीज में से हर बार क्वेश्चन आता है। ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि एक कुत्ता है, उसकी लाल टपक रही है, वो बेल बजेगी, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना इस थ्योरीज में से, डॉग वाली थ्योरी में से हमेशा पूछे गए हैं। गेस्टाल्टवाद क्या है, ये सारा पढ़ना है आपको। इसके साथ आपको जितनी भी लर्निंग थ्योरी है सारी की सारी लर्निंग थ्योरी पढ़नी है।
जितनी भी लर्निंग थ्योरी है ये सारा मैं आपको कराऊंगी। इसके बाद जैसे बेंडुरा की थ्योरी है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत है। गार्डनर का तो एक भी ऐसा पेपर नहीं होगा जब गार्डनर में से क्वेश्चन ना आया हो। 8 इसने स्टेजेस दी थी, उन स्टेजेस में से पूछा जाता है, या तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि बताइए इसमें से गार्डनर की स्टेज कौन सी नहीं है, या ऐसे पूछ लिया जाएगा, ऊपर एक डेफिनेशन दी जाएगी और पूछा जाएगा बताइए ये कौन सा सिद्धांत है जो गार्डनर के द्वारा दिया गया था। तो गार्डनर में से भी हर बार क्वेश्चन आता है, बेंडुरा में से भी क्वेश्चन आता है। इसके साथ साथ आपको एरिक एरिक्सन की थ्योरी बहुत अच्छे से करनी है, उसकी अलग अलग स्टेजेस हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ाने वाली हूं मैं। पियाजे की थ्योरी, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जहां आपको पियाजे की थ्योरी देखने को नहीं मिली होगी। इसके बाद लेग-वाइगोट्स की सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से हम इसे जानते हैं, ये आपको अच्छे से पढ़नी है। कोलबर्ग का सिद्धांत पढ़ना है, फ्रॉइड की थ्योरी पढ़नी है। तो ये जितनी भी थ्योरीज आपको देखने को मिलेंगी ना, सारी की सारी थ्योरीज आपको पढ़नी है। स्टर्नबर्ग की थ्योरी है, ये सारी थ्योरी आपको एक भी थ्योरी नहीं छोड़नी है, ये सारी मैं आपको कराने वाली हूँ। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से करना है। मेंटल एज, जैसे मेंटल एज कैसे निकाली जाती है, क्रॉनिकल एज क्या होती है, ठीक है। इसके साथ साथ आईक्यू क्या होता है, ये सारा पढ़ना पड़ेगा आपको। बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया, इंटेलिजेंस क्या है, कहाँ से इसका ड्राइव हुआ है, तो सारा इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितना होगा ना वो सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, इसमें से भी क्वेश्चन हर बार आता है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में से, ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद जितने भी टाइप के बुद्धि परीक्षण किए गए हैं वो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। इंटेलिजेंस पर कौन से एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो सारे आपको करने हैं। इसके साथ बाल अध्ययन की विधियां, जो बच्चों को जो भी मतलब बच्चों के ऊपर परीक्षण किए गए उनकी कौन से मेथड्स यूज किए गए थे वो सारा पढ़ना है। जैसे एक वो रोशाशाही धब्बा परीक्षण है, इसके साथ साथ टैट है, कैट है, ये सारा पढ़ लेना है, ठीक है। इसके साथ कंडीशनिंग वाली सारी थ्योरी पढ़नी है। इसके बाद जैसे मोरालिटी का चैप्टर है उसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये सारा का सारा जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं ये ऐसे टॉपिक है जो जिसमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इसके साथ साथ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखाई देते हैं आपको एग्जाम में, 2-3 क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट वाले दिखाई देंगे कि बताइए ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है, ये स्टेटमेंट किसने दी है। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये नहीं पता होता कि कहाँ से पूछ लिए जाएंगे, तो उनमें हमारे थोड़े चांसेस कम रहते हैं। बट हम उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर सकते हैं जिसमें से पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर पेपर में उनमें से क्वेश्चन आया है, तो वो टॉपिक हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि मान लो हम 30 मार्क्स का CDP आता है, आपको बिल्कुल भी CDP नहीं आती है, अगर आप ये कर लेते हैं ना तो आपके 20 तक के मार्क्स बनने के चांसेस हो जाते हैं। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इनकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप से करेंगे, ठीक है। अगर हम अपने आप से प्रैक्टिस करते हैं ना तब हमें कहीं जाकर पेपर में उसको सॉल्व करने में आसानी होती है। अब मान लो मैं आपको करा दूं, सारा का सारा सोल्व कराती जाऊं तो हम देख तो लेते हैं बट एग्जाम में हमारे माइंड में वो चीजें बहुत अच्छे से सेट नहीं हो पाती हैं। लेकिन जब हम उसे अपने हाथों से करते हैं, सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं, तब जब हम एग्जाम में बैठते हैं तब हमें वैसा ही जैसा हम घर पे कर रहे थे वैसा ही फील आता है और हमारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी सोल्व होते जाते हैं। इसीलिए जो प्रैक्टिस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो ये क्वेश्चन पेपर है मेरे पास और एक वो क्वेश्चन जरूर आता है, वो एक इसमें बच्चे में क्या है, रिग्रेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, मतलब इस प्रोजेक्शन है, ये वाला क्वेश्चन भी जरूर आता है। इसके साथ साथ मैं आपको भी बता देती हूँ, यहाँ पर ये मेरे पास अभी क्वेश्चन पेपर ही पड़ा है और यहाँ आप देख सकते हैं ये CDP का सेक्शन दिया गया है, सारा CDP का सेक्शन है, ठीक है। इसमें और एक वो प्रतिभाशाली वाले बच्चों में से क्वेश्चन आता है, वो टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से करना है। गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन है, ये कैसे चिल्ड्रन है, मतलब इनका वो IQ वाले में ही आप पढ़ लेंगे सारा का सारा, जो भी मैंने आपको इंटेलिजेंस से रिलेटेड पढ़ाया था उसी में ये सारा आ जाएगा। जो भी मैं आपको IQ से रिलेटेड बता रही हूँ, गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, उनका IQ लेवल कितना होता है, ये सारा हम इंटेलिजेंस में पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे अभी ये डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, फिर इसके बाद एक वो डेफिनेशन, मैंने कहा था कि डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। एक वो मेथड, एक जितने भी टाइप के मेथड्स है ना वो आपको करने हैं कि इसमें से कौन सा मेथड है, ये पूछा जाएगा कि कौन से मेथड है ये, जैसे इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है, निदानात्मक परीक्षण है, कौन सा मेथड है, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी बहुत अच्छे से करना है। क्रिटिकल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, कौन सा मेथड है, तो इनमें से क्वेश्चन आता है।
ठीक है। इसके साथ साथ ये वैसे तो मैंने आपको सारे के सारे टॉपिक्स बता दिए हैं, लेकिन अब ये क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, ये उन्हीं टॉपिक्स में से हैं। अब देखो यहाँ पर वही एरिक एरिक्सन की थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए इनमें से कौन सा जो एरिक एरिक्सन है उसका मतलब इसमें से कौन सा स्टेज नहीं है। जितने भी मेरे पास क्वेश्चन पेपर होंगे सबके सीडीपी के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करवा दूंगी मैं आपको ये, तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखना आपके इसमें 30 में से आराम से 20 से अबव क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सेक्शन होता है जहां पर हमारे जो मार्क्स है ना उसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब पहली बार एग्जाम दे रहे हैं ना तो सीडीपी एकदम हवा लगता है कई बच्चों को, तो आपको उसमें डरने की नीड नहीं है, आप आराम से उसको अच्छे से स्कोर कर सकते हैं और वही आपको पास भी करा देता है कई बार एग्जाम में। इसके साथ जैसे पर्सनालिटी का टॉपिक है वो भी पढ़ जाना, पर्सनालिटी में से भी बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। एक बार ये डेफिनेशन वाले क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीन पियाजे मैंने आपको बोला, जीन पियाजे में से भी इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें भी मैंने आपको बताया था सिगमंड फ्रॉइड, अच्छे से पढ़ जाना, फ्रॉइड में से क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर। इसके साथ साथ एक वो क्वेश्चन होता है कि बताइए इसमें मतलब जो एडोलोसेंस है, इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है, इसमें से कौन सा है या इनकी जो एज है वो कौन सी होती है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन इस पेपर में आए हुए हैं। तो अगर आप पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे तभी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व तब कराऊंगी जब आपका जो सिलेबस है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, और मैं कोशिश करूंगी आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाने की, क्योंकि मैं अभी आपके नोट्स बना रही हूं तो आपके लिए वो नोट्स भी बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। आपको बिल्कुल फ्री वो नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल होगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा पहले, वहां आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे सीडीपी से रिलेटेड। इसके साथ साथ मैं आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन भी करा रही हूँ। आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का इंग्लिश का सिलेबस आता है, तो वो भी मैं आपको करा रही हूँ। हरियाणा जीके मेरे चैनल पर बहुत सारी कराई हुई है, तो आप वहां से हरियाणा जीके भी कर सकते हैं। तो आपका कितना सारा पोर्शन यहीं से तैयार हो जाएगा। बाकी मान लो अगर और टाइम मिल जाता है तो हम हिंदी के टॉपिक के बारे में भी सोच सकते हैं जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। ये नहीं है कि मैं आपको सारा का सारा पढ़ा दूंगी, ऐसा मैं नहीं कहती हूँ। मैं केवल वही टॉपिक्स आपको कराऊंगी, मैं केवल आपको सिलेक्टेड पढ़ाने वाली हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं टॉपिक, और आगे भी उनके पूरे चांसेस है कि वो एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे ही ये सारे टॉपिक्स बता रही हूँ। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए मतलब बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपका जो एचटेट है ना वो पास करना आसान हो जाएगा। तो यही सीडीपी से रिलेटेड जितना सिलेबस था वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी पूरा कंप्लीट सिलेबस एचटेट से रिलेटेड। कंप्लीट सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। ये लिखा हुआ सिलेबस जो है ना उसमें मैं आपको कंप्लीट सिलेबस की जानकारी दे दूंगी कि आपको कौन से पोर्शन में से कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। हिंदी में से क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है। इंग्लिश का मैंने आपको बता भी रखा है, बाकी मैं आपको लिखकर सारे टॉपिक एक्सप्लेनेशन से बता दूंगी कि इस टॉपिक में से आप ये कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने की इसमें जरूरत आपको नहीं है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिलेबस वाली वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, साथ साथ आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।